केला का लाईव्ह केला खाई खाई लाईव्ह केलं ना ठीक आहे हेलो माइक चेक ऑडियो वीडियो चेक कर लो गाइस वेरी 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 गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग सब आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे चलो चेक कर लो फटाफट ऑडियो वीडियो एंड इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट देन लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर फटाफट थम्स अप देके बता दो एवरीथिंग इज गुड देन वी विल स्टार्ट क्लियर है सर चलो बेस्ट है लेट्स स्टार्ट सो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अच्छे खासे प्रॉब्लम्स सॉल्व करे होंगे मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग के ऊपर अब हम लोग आज लेबर कॉस्टिंग का आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 3 वो कौन सा है मालूम है आपको वो है लेबर टर्नओवर रेशियो अरे बहुत भारी कॉन्सेप्ट है ये लेबर टर्नओवर रेशियो लेबर टर्नओवर की जब बात करते हैं सो यू नो व्हाट इज लेबर टर्नओवर किसे कहते हैं लेबर टर्नओवर लेबर का आना जाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बराबर कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं तो उस चीज को हम लोग कहते हैं मालिक एज व्हाट लेबर टर्नओवर ये लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट जो है ना दोस्तों ऐसा मतलब कॉस्टिंग में तो है ही है बट ऐसा बहुत भारी भी कॉन्सेप्ट है पता है क्या आपको रिसेंटली मैं जो है ना इसका रिपोर्ट पढ़ रहा था आपने सुना होगा अदानी का वो हिडनबर्ग ने कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिया उन्होंने कुछ सुना है क्या आपने ऐसे इसके बारे में हिडनबर्ग का सुना है आपने उसमें अगर कभी मौका मिले कभी टाइम हो ना मैंने आज ऑडिट की क्लास में भी कहा था उसके बारे में मैं आप लोगों को भी बता दूं कि वो रिपोर्ट पढ़ना
उसके अंदर काफी इन्वेस्टिगेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है उन्होंने। उसमें जो है ना, एक उन्होंने जिक्र किया है उस रिपोर्ट के अंदर कि बोले वो सीएफओ जो है ना, 8 साल के अंदर 5 सीएफओ बदल दिए उन्होंने। 8 साल में 5 सीएफओ बदल दिए, मतलब इतना कुछ तो भी गड़बड़ है वहां पे, ऐसा ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा है। उन्होंने वो बातचीत भी करी। सो आप समझिए, लेबर टर्नओवर मतलब ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बराबर, कि लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो आप समझिए बात को, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर टर्नओवर। अब देखो वो कितने 1000 करोड़ों का डेट है, वो क्या है क्या नहीं है। अब वो अदानी जी को 88 क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने, जवाब देंगे, देखते हैं। 400 पन्नों का रिप्लाई भी दिया है, बट कुछ खास आंसर्स नहीं दिए, ऐसे बोल रहे हो। कोई बात नहीं, अपने को क्या है, अपने पास तो थोड़े ही शेयर्स हैं, वैसे भी उसके अभी क्या हो गए, बहुत कम रेट हो गए। कोई बात नहीं, चलिए। तो लेबर टर्नओवर, वहां पे वो एक जो बात थी ना उस रिपोर्ट में, वो काफी सही थी कि 8 साल में 5 बार सीएफओस बदले हैं। सही है एकदम, यस सर। सो ये लेबर टर्नओवर की बात होती है। सो ये कॉन्सेप्ट जो है लेबर टर्नओवर, पहले आइए समझते हैं कि लेबर टर्नओवर कौन से अलग अलग मेथड्स के होते हैं। सो जब दोस्तों हम लोग अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं इस लेबर टर्नओवर में, सो कौन से मेथड्स है यहां पे अपने पास, आइए जरा सीखते हैं, बराबर। सो मेथड्स की अगर बात करें, सो पहला मेथड है अपना, चलिए आप बताइए, सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड है? सेपरेशन मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो कौन सा है अपना? रिप्लेसमेंट मेथड। बहुत बढ़िया, चलो रे अभी बोलते जाओ, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, पूरे नंबर आते हैं इसके अंदर। एंड तीसरा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? सो इट इज न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। कौन सा? न्यू रिक्रूटमेंट। सो ये पहले 3 मेथड्स हैं जो हम लोग को अभी देखना है। तो वो कौन से 3 मेथड्स की बात हुई सर? सो वो है, अरे भाई क्या हो रहा है, सो वो है कौन से 3 मेथड्स है सर? सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड न्यू रिक्रूटमेंट। पहले इन मेथड्स को समझेंगे। सो जब हम लोग इन मेथड्स की बात करते हैं तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इस मेथड का मीनिंग क्या है। हम लोग क्या फोकस करेंगे कि सर जी इस मेथड का मीनिंग क्या है। मीनिंग बोलो, या हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस मेथड। तो जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अबाउट सेपरेशन, तो सेपरेशन में क्या होता है कि प्योरली हम लोग बात करते हैं कि कितने लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए हैं, बराबर, या हमने उन्हें निकाला है। सो क्या होता है यहां पे, व्हेन वी टॉक अबाउट सेपरेशन मेथड, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? छोड़ के गए हैं, बराबर, या कितने लोगों को हमने निकाला है। सही है, यस सर। पायल कुमावत जी, बेटा वॉइस नॉट कमिंग, तो आप वॉइस अभी कैसे बोलूं मैं दीदी को, बेटा वॉल्यूम बढ़ाओ, ईयरफोन्स लगाओ, आवाज आएगी आपको, है ना, वॉइस विल कम। ओके। सो सेपरेशन मेथड की जब बात करते हैं तो सेपरेशन मतलब क्या कहते हैं बेटा? इट इज द लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, उसकी बात करते हैं कि जो लोग अपने को छोड़ के गए, बराबर। रिप्लेसमेंट मतलब अपने को क्या देखना है सर? रिप्लेसमेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? सब्सटीट्यूशन। किसकी बात करते हैं? सो रिप्लेसमेंट मतलब अपन क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट मतलब सब्सटीट्यूशन की, मतलब जो आया और उसके जगह पे जो मतलब जो गया उसके जगह पे कौन आया। तो प्योरली हम लोग बात करते हैं, बराबर, प्योरली हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? सब्सटीट्यूशन। एंड न्यू रिक्रूटमेंट की जब बात करते हैं, सो न्यू रिक्रूटमेंट मतलब क्या कहता है कि इट इज एडिशन मेड टू existing workforce, addition made to existing workforce on account of what? Existing workforce on account of expansion. क्या कहते हैं? on account of what मेरा बच्चा? on account of expansion. so ये 3 मेथड का मतलब है, जरा उसको ध्यान से समझना कि मेथड कौन सा है? सेपरेशन मेथड, बराबर, रिप्लेसमेंट मेथड एंड न्यू रिक्रूटमेंट मेथड।
तो सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करते हैं द वंस हु हैज लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, मतलब एक तो हमने उनको निकाला है या वो खुद छोड़ के गए हैं। सेकेंड, रिप्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो बेटा रिप्लेसमेंट में क्या कहते हैं कि कुछ लोग छोड़ के गए हैं और जो छोड़ के गए हैं उनकी जगह भरने के लिए कौन से लोगों को हमने एम्प्लॉय किया है उसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन, दैट इज रिप्लेसमेंट। एंड लास्ट में न्यू रिक्रूटमेंट, मतलब कि किसी को निकाला नहीं, प्योरली हम लोग ने कितने लोगों को नई भर्ती करी है, बराबर। तो और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके साथ यहां पे लिखता हूं अबाउट टू थिंग्स, कम्स इन एंड गोज आउट, ये वाला लिखता हूं। सो यहां पे आप समझिए सेपरेशन में अपने को सिर्फ किसको कंसीडर करना है कि कम्स इन वालों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपन बात करेंगे कि जो लोग गए हैं उनको। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज वी टॉक अबाउट सेपरेशन। रिप्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट में क्या कहता है कि कौन गया और उसके जगह पे कौन आया, इन दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, रिप्लेसमेंट। न्यू रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम लोग सिर्फ जो नए आए हैं, कोई नया डिपार्टमेंट हमने स्टार्ट किया है, कोई नया प्रोडक्ट लाइन हमने स्टार्ट किया है, कोई नए एरिया में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके वजह से हमने लोगों को रिक्रूट किया है, तो सिर्फ जो लोग नए आए हैं उनको सिर्फ हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसको बोलते हैं कम्स इन। बट यहां पे हम लोग जो जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसा ये सिंपल एक्सप्लेनेशन आपके सामने एक सिंपल समरी बन जाती है अबाउट द फर्स्ट थ्री मेथड्स, जो कौन से हैं, द नंबर ऑफ सेपरेशंस फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, एंड न्यू रिक्रूटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। क्या ये आपको समझ में आया क्या दोस्तों? यहां तक कोई डिफिकल्टी है क्या इन तीन मेथड्स में? मतलब जो इसका एक्सप्लेनेशन आपको जो मिला है, क्या ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? फटाफट थम्स अप देने का, आगे बढ़ने का। बोलो, कुछ क्वेरी है क्या यहाँ पे? कुछ क्वेरी है क्या यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल भी कुछ भी क्वेरी नहीं है ना? और ऐसा मत करना कि सर रात की 9:45 बज रही है तो हम कभी आपसे क्या ही क्वेरी पूछे सर, आप भी थक गए होंगे दिन भर। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेरी आया ये इस रिलेटेड तो पूछने का बिंदास एकदम ऐसा, ठीक है। सो सेपरेशन है, रिप्लेसमेंट है, न्यू रिक्रूटमेंट है, ये एकदम क्लियर है सर। अब इसके बाद हम लोग अगले मेथड की बात करते हैं, जो बात करता है अबाउट व्हाट, एक्सेशंस की। किसकी बात करता है? एक्सेशंस। एक्सेशंस एज द नेम सजेस्ट, बोलो बोला मेरे साथ एक बार, एक्सेशंस, एक्सेशंस, अरे बोलो ना, एक्सेशंस। तो एक्सेशंस की बात करते हैं ना, तो ये एक्सेशन मतलब क्या बोलता है, इट इज बेस्ड ऑन हाउ मच नंबर ऑफ पीपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल यू आर गिविंग एक्सेस टू, कितने लोगों को एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। सो एक्सेस मतलब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि कितने लोगों को आप एंट्री दे रहे हो, बराबर। सो एक्सेशंस को ध्यान में रखना कि कितने लोगों को एंट्री मिली आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब जरा आप लोग सब है ना ध्यान से देखोगे, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट में कहां कम्स इन हो रहा है, बताओ मेरे को। कम्स इन बताइए, कहां कमरिया किधर हो रहा है, बताओ किधर आ रही है ये रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट, सेपरेशन, किधर आ रहा है? तो सर हम लोग को दिख रहा है कि सर यहां पे एकदम सिंपल सर दिख रहा है हम लोग को कि यहां पे सर जी रिप्लेसमेंट बराबर के नहीं, रिप्लेसमेंट बराबर में अंदर आ रहे लोग, और सर हम लोग को दिख रहा है कि सर जी बस क्या न्यू रिक्रूटमेंट के अंदर भी लोग आ रहे हैं, बस क्या सर? तो भाई साहब आप समझिए बात को, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट इज इक्वल टू एक्सेशंस। क्लियर है एकदम? यस सर, बहुत बहुत आसान है। सो एक्सेशंस बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, आपको नाम से ध्यान में आना चाहिए, एक्सेशंस मतलब रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, शॉर्ट है एकदम। चलो उसके बाद लास्ट जो है मेथड जो है फ्लक्स मेथड। क्या कहते हैं? फ्लक्स बोलो एक बार, सब लोग बोलेंगे फ्लक्स की जब बात करते हैं, आहा क्या शब्द है सर, फ्लक्स। सो फ्लक्स जो है ना, इसका मतलब अगर अपन फ्लक्स देखें तो वो क्या कहता है यहाँ पे, फ्लक्स इज बेसिकली व्हाट वी से इज फ्लक्चुएशन। क्या कहते हैं? फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्स मतलब क्या है सर? फ्लक्स मतलब अपन क्या कहते हैं? इट इज सर फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है सर? फ्लक्चुएशन मतलब हम लोग कहते हैं कि इट इज व्हाट, कंटिन्यूअस मूवमेंट।
क्या कहते हैं, इट इज व्हाट, कंटिन्यूअस मूवमेंट। सही है एकदम। सो कंटिन्यूअस मूवमेंट मतलब इन एंड आउट, कंटिन्यूअस मूवमेंट। सो अरे नालायक को लक्स सोप नहीं है बे, ऐसे तुम लोग क्या कर रहे हो, लक्स पिक्स, हाँ क्रेजी हो व्हाट यू गाइस। लक्स बोले लक्स। अरे पढ़ाई करो नालायक को, May 23 अटेम्प्ट है, आप May 23, हाँ May 23 अटेम्प्ट है भाई, येड़ा है क्या तो लक्स सोप बोले गौतम, पढ़ाई में ध्यान दे। सो फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, फ्लक्चुएशन, देयर इज व्हाट वी से इज कंटिन्यूअस मूवमेंट। सो फ्लक्स दैट इज कंटिन्यूअस मूवमेंट मतलब क्या है, अभी इसके दो वेरिएंट है, दो वेरिएंट है, वर्जन 1 वर्जन 2, वेरिएंट 1 वेरिएंट 2। जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं अबाउट फर्स्ट वेरिएशन, तो फर्स्ट वेरिएशन की जब हम लोग बात करते हैं, सो इट इज अबाउट व्हाट, विदाउट एक्सपांशन। किसकी बात करते हैं हम लोग, विदाउट एक्सपांशन। एंड वर्जन 2 जो है ये हम लोग कहते हैं इट इज विथ व्हाट, एक्सपांशन। ठीक है ना। सो विदाउट एक्सपांशन एंड विथ एक्सपांशन। सो जब विदाउट एक्सपांशन की बात है, देखो मूवमेंट मतलब कमिंग इन गोइंग आउट, दैट इज मूवमेंट, दैट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो वेरिएंट 1 में विदाउट एक्सपांशन की जब बात करते हैं तो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या लेने का बेटा इसके अंदर, सो सेपरेशन प्लस क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट। सिर्फ और सिर्फ ये दो आइटम्स अपने को लेने के बराबर। सो सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, ये जब हम लोग सिर्फ कंसीडर करेंगे विदाउट एक्सपांशन। एक्सपांशन कहां होता है, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट में। तो सेकंड जो वेरिएंट है वो क्या है, इट इज सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। समझा क्या बेटा। सो ये जो है ये फॉर्मूला बन जाता है, और इसी फॉर्मूला का एक अलग वर्जन कैसा बन जाएगा, सो इट विल बी सर सेपरेशन प्लस वी कैन से एज व्हाट, एक्सेशंस। तो आप समझिए ये जो है ना, ऐसे 5 आपको, आह सर क्या क्या बना है। तो ये जो 5 जो है सर, ये 5 आपके, हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये फॉर्मूला जो ये आपको टर्नओवर रेशियो निकालना है ना, तो ये इसका क्या है, न्यूमरेटर है। क्या है सर, ये न्यूमरेटर है। समझे क्या बात को। सो ये अलग अलग आपके न्यूमरेटर आएंगे सर, ये अलग अलग न्यूमरेटर्स आपके आएंगे। तो आपको समझ में आ गया न्यूमरेटर में क्या क्या लेने का सर। 5 मेथड्स आपको क्लियर है एकदम। सो एकदम बेस्ट है, समरी बनते जाना चाहिए अपना एकदम ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं होनी। सो मेथड सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट, एक्सेशंस एंड व्हाट, फ्लक्स। सही है, बोलो। हरीश पुरोहित सर आई हैव अ डाउट। बेटा सिर्फ ऐसा बोलने का नहीं, डाउट क्या है वो भी बोलने का। अब ऐसा वेट करोगे सर पूछेंगे फिर मैं जवाब दूंगा, ऐसे ऐसे थोड़ी करना। बताओ। हरीश पुरोहित यू हैव अ डाउट, प्लीज टाइप एंड आस्क क्विकली बेटा। जाओ यार, मुझे नहीं खेलना उसके साथ, इतनी देर थोड़ी रुका था। हाँ चल। सो यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मेथड है बराबर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूमरेटर हम सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, अभी हम लोग डिनोमिनेटर की बात करेंगे। अभी किसकी बात करेंगे, डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में सर जी क्या होता है, आप समझिए बात को। डिनोमिनेटर में अभी क्या आएगा, अब जैसे अपने को रेशियो निकालने का है, न्यूमरेटर में क्या है ये अपने को पता है बराबर। सो डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं, सो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लेंगे यहां पे, सो आप सब ध्यान में रखेंगे कि हम लोग यहां पे डिनोमिनेटर में लेंगे क्या, एवरेज लेबर। सो डिनोमिनेटर अपना क्या होगा, वो रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर अपने को मिल गया। अब सर जी अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एवरेज लेबर। सर ये एवरेज लेबर क्यों लेते हैं हम लोग,
क्योंकि अपने पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट है क्या? नहीं है. सो एग्जैक्टली टर्नओवर ओपनिंग में से हो रहा है क्या? कांट से. सिर्फ क्लोजिंग में से हो रहा है क्या? कांट से. देन व्हाट कैन यू से? तो इसके लिए हम लोग लेते हैं क्या? एवरेज लेबर. सो एवरेज लेबर की बात करते हैं तो एवरेज लेबर कैसा होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द स्टार्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट स्टार्ट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट एंड. करेक्ट है. इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाय व्हाट? 2. सो अपने को एवरेज लेबर मिलेगा. सही है एकदम? यस सर. तो ये जो है ये अपना डिनोमिनेटर है और इसके बेसिस पे फिर हम लोग ने क्या कर देना है सर? इसके बेसिस पे सिंपली अपन ने, बोलो बच्चों, अपन ने क्या कर देना है? अपना ये लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना है. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सुनना है क्या आप लोगों को भाई? मतलब सही में बहुत इंपॉर्टेंट है. बोलूं क्या मैं? बोलो ना, बोलो. आप बोलोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो जाने दो. एक बात ध्यान में रखना है, मतलब सही में बता रहा हूं यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम. एग्जाम में ये आपको अगर आ गया ना तो लाइफ झिंगा लाला है एकदम. सो ये ध्यान में रखना. क्या होता है ना, अपन बहुत सी बार क्या कर लेते हैं भाई कि पूरा ये पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट लेबर टर्नओवर रेशियो का पूरा पढ़ लेते हैं, बट एक चीज जो है ना मिस आउट करते हैं. वो क्या है? ये ध्यान से सुनना कि आपको एक डेटा देता हूं. देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये फॉर्मेट ध्यान में रखना. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग, ठीक है ना, ये बहुत काम में आएगा. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग, एम दिख रहा है, हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ व्हाट? माइनस क्या होंगे? सेपरेशंस माइनस होंगे. सो नंबर ऑफ सेपरेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशंस, ठीक है. नंबर ऑफ सेपरेशंस माइनस होने के बाद प्लस करेंगे क्या? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स जो गए उनके जगह पे कौन आए, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, प्लस हम लोग ने अगर कुछ रिक्रूटमेंट किया है सो नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, बराबर. ये सब अगर आप ऐड करके, लेस करके, आपको पता है आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्या? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट एंड क्लोजिंग. ये ध्यान में रखना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर. सो ये जो है ना, क्या होता है ना, बाकी सब अपने को ध्यान में रहता है, बट क्या होता है अपन ये चीज को मिस आउट कर देते हैं. और बहुत से क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ सेपरेशंस, न्यू रिक्रूटमेंट, रिप्लेसमेंट्स, ये सिर्फ वो फाइंड आउट करना है. रेशियो कभी कभी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है कि ये मिसिंग पीस को निकालना पड़ता है. सो इसीलिए आपको ये वाला पार्ट जो है ना, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट बिगनिंग माइनस सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट विल गिव यू व्हाट? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड. क्लियर है? क्लियर है एकदम? यस सर, यस सर. तो ये एक इसके अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बराबर, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है. और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग अपना सेकंड चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर खत्म करते हैं. जो कौन सा है दोस्तों बताइए? बस क्या सर, मजा आ गया. ठीक है. सो यहां पे हम लोग फिनिश करते हैं अपना बेहतरीन से बेहतरीन और बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज लेबर कॉस्टिंग. इट्स सो इजी, है ना? यस सर, वेरी इजी. सो आई बिलीव आप सबका ये नोटिंग हो चुका होगा एंड ये एकदम सिंपल बढ़िया से 3 कॉन्सेप्ट्स के प्यारी प्यारी समरी आपकी बन चुकी होगी, राइट? यस सर, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है अपने को. यहां से हम लोग सर आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं. चालू करें अगला चैप्टर के. आज सर लेबर का प्रैक्टिस करेंगे, निपटा देंगे सर आज लेबर को. आप बोलो क्या करें सर?
हम्म क्या करें? शुड वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर वी नो take a break today, solve the problems, and then sir we'll see you tomorrow. क्या करना है आप बताइए? ओवरहेड फटाफट फटाफट रिप्लाई करो. लेबर प्रैक्टिस न्यू चैप्टर कल करेंगे, कर दीजिए स्टार्ट. टुमारो, टुमारो. ये तो कंफ्यूजन वाला काम है ये तो. ठीक है. सो एक काम करते हैं दोस्तों, पढ़ा ही देते हैं, पढ़ा ही देते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, चल. सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी स्टार्ट विथ व्हाट आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, बराबर, जो बात करता है अबाउट ओवरहेड्स, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं. किसकी बात करते हैं? इसको इसको क्या कहते हैं अपन? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. सो चैप्टर नंबर 3 जो अपन बात कर रहे हैं, यह है ओवरहेड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है. सो अभी ध्यान से सुनना. देखो भाई, जो भी अपने डायरेक्ट खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ आवर प्राइम कॉस्ट. करेक्ट है? यस सर. सो ये जो है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो होता क्या है ना, ये तो जैसा जैसा अपना खर्चा हो रहा है वैसे वैसे अपन उसको चार्ज करते जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. उसको चार्ज करते जाते हैं, खर्चा हुआ, डायरेक्ट है, ट्रेसेबल है, उसको जोड़ते जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें. दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको बताऊं? दिक्कत आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. अब होता क्या है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये प्रोडक्ट से ट्रेसेबल, रेडिली आइडेंटिफाइबल नहीं है. तो जैसे 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 अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसे इमीडिएटली उस खर्चे के बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी रखते हैं, वो थोड़ी ना पता चलता है उसके बारे में. बात तो सही है. बट इनडायरेक्ट खर्चा तो हुआ है ना सर मेरा, हाँ, बट पता नहीं चलता ना. वो पता चलता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन टू अस एट द एंड ऑफ द रिलेवेंट पीरियड. क्या होता है, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये कब पता चलते हैं अपने को? दे आर नोन टू अस एट द एंड ऑफ द रिलेवेंट पीरियड. बट उसको जोड़ना अभी बहुत जरूरी है उसको, बराबर. तो सर कैसे जोड़े? मतलब यार ये दिक्कत वाला काम है यार. आपको समझ में आ रहा है दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि खर्चा पता नहीं कितना है, खर्चा जोड़ना है, पता नहीं बट जोड़ना है. कैसे जोड़े भाई? कहना क्या चाहते हो? तो जो मैं कहना चाहता हूं वो इस चैप्टर के अंदर है. ठीक है, दैट इज ओवरहेड्स. सो इस ओवरहेड्स चैप्टर में सीक्वेंस क्या है, और ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा भाई. फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत का काम ही नहीं है इसके अंदर. सो फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है पूरा पूरा. सो यहाँ पे आपको इस चैप्टर को, इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से आपने डील करना है, इससे रिलेटेड आपको क्या दिया है सर जी? स्टेप्स दिए गए हैं कि हाउ टू डील विद दिस. सो यू गाइज हैव बीन गिवन व्हाट द स्टेप्स. तो इसके क्या स्टेप्स है, आइए उसको हम लोग समझते हैं. तो स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो ये इनडायरेक्ट खर्चा होगा, ये आपको एस्टिमेट करना होगा. आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको अजम्पशन करना पड़ेगा. जाहिर सी बात है, ये बजट जो है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दैट विल बी नोन टू यू. एस्टिमेट मिलने के बाद आप क्या करते हो? आप इसे एडजस्ट करते हो, बराबर, in accordance with the known circumstances. Adjust it according to
नॉन सरकम स्टैंसेस। करेक्ट है? यस, यू एडजस्टेड। मतलब आपका खर्चा बढ़ा होगा, इन्फ्लेशन हुआ होगा, मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, तो प्राइसेस आर गॉन अप, व्हाटएवर द सिनेरियो मे बी। So you estimate the expenditure and adjust it according to the known circumstances. अब मेरा बच्चा बात समझ, ये जो 2 स्टेप्स हमने लिखे हैं ना, ये तेरे को एग्जाम में बैठ के करने का नहीं है, ये ऑलरेडी आपको एग्जाम में ये डेटा दिया हुआ होगा। तो अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि थर्ड पॉइंट आपको अभी करना है यहां पे क्या, एलोकेशन। क्या करना है आपको? एलोकेशन। मतलब आप समझिए, एलोकेशन, अभी आपके पास एक पूल है, एक खर्चा है, एक अनुमान है, एक बजटेड एक्सपेंडिचर है। आपके पास उस एक्सपेंडिचर में से कुछ खर्चा आपको क्या करना है सर? कुछ खर्चा आपको एलोकेट करना है। अब आप ये पूछेंगे कि सर एलोकेशन मतलब क्या? तो एलोकेशन मतलब एंटायर एक्सपेंडिचर which can be traced to a particular department। वो खर्चा उसके माथे पे डाल दो, वो खर्चा जो है वो उसके माथे पे डाल दो। जैसे आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, अपना खर्चा है 10,000 रुपए, ठीक है। अब इस खर्चे में अपने पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? सो भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है और सर्विस डिपार्टमेंट वाई। ये अपने पास क्या है भाई? अलग अलग प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर कोई शक, कोई दुविधा नहीं सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होता है ना, आप समझने की कोशिश करना। जैसे ये डिपार्टमेंट्स है ना भाई, अपना टोटल इनडायरेक्ट खर्चा कितने का था? 10,000 रुपए का। तो अपन क्या करते हैं, अगर इस 10,000 रुपए में से कुछ खर्चा, तुम समझो, इसमें से कुछ खर्चा, लेट अस से कि 500 रुपीज इज ऑफ ऑयल, या अपन कहते हैं कि 500 रुपीज इज ऑफ लुब्रिकेंट्स, 1,000 रुपीज इज ऑफ ग्रोसरी, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई ये कैंटीन का है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की मदद करता है। तो अपन ने एलोकेशन मतलब क्या करना है यहां पे? सिंपल सी बात है, एलोकेशन में से 500 रुपए ये खर्चा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का होगा, पता है, ट्रेसेबल है। 1,000 रुपए कैंटीन का है, ग्रोसरी। अब ग्रोसरी भाई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यूज करेगा क्या? ग्रोसरी भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं ना। तो ये जो खर्चा है, हमें पता है कि ये किसका है, ये इनडायरेक्ट खर्चा, ये किसका है? सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का है, सर्विस डिपार्टमेंट वाई का है। तो भाई वो खर्चा उनके माथे पे डाल दो। तो ये ऑयल का खर्चा, ये ग्रोसरी का खर्चा। अब क्या कर दीजिएगा, उस खर्चे को आप स्ट्रेट वे एलोकेट कर दीजिएगा। मुझे बताइए दोस्तों, यहां पे कुछ क्वेरी है क्या आपको? यहां पे कुछ क्वेरी है क्या? एलोकेशन वाले मामले में कुछ दिक्कत है क्या? मतलब समझ में आ गया होगा ना? इस पूरे इनडायरेक्ट खर्चे में से जो इनडायरेक्ट खर्चे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आइडेंटिफाइबल है, उसके माथे पे डाल देंगे अपन इसको। डाल देंगे सर, सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा? 1,500 आपका क्या हो गया भाई? अब आपका बैलेंस बचा। तो अब आगे क्या करना है? अब यहां पे फोर्थ स्टेप आती है,
और एलोकेशन के बाद अब अपने को फोर्थ स्टेप में करना है अपोर्शनमेंट। क्या करेंगे सर? अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अपोर्शनमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अपोर्शन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज व्हाट? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे सर, यहां पे हमारा 10,000 माइनस 1,500 दैट इज इक्वल टू 8,500। इस खर्चे को क्या करेंगे मालूम है अपन? दिस एक्सपेंडिचर विल बी, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, इस खर्चे का क्या करेंगे सर हम लोग? दिस एक्सपेंडिचर विल बी apportioned over, क्या करेंगे? दिस विल बी apportioned over other departments using that facility on some अग्रीड बेसिस। क्या करेंगे अपन? उसको अपोर्शन करेंगे, बराबर। तो ये जो 8,500 रुपए का जो खर्चा बचा है ना, ये जो 8,500 रुपए का जो खर्चा बचा है ना, वो खर्चा अपन क्या करेंगे? उसको अपन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट वाई, उनमें अपन बांटेंगे। आई बात समझ में आपको? उनमें अपन इस खर्चे को साफ तौर पे इसको बांट देंगे। कोई दिक्कत? क्या ही दिक्कत है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं, बांट देंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किन में बांटेंगे सर? तो वो उन डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे जो वो फैसिलिटी क्या कर रहे हैं सर जी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर यूजिंग दैट फैसिलिटी, ये ध्यान में रखना। अब भाई अगर वो यूज ही नहीं कर रहा है तो उसको माथे पे खर्चा थोड़ी डालेंगे। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग दैट फैसिलिटी। समझा क्या बात को? तो क्या हो जाएगा, जैसे आप समझने की कोशिश करो कि अभी ये जो खर्चा है अपना, अभी जैसे 8,500 में अभी रेंट है, तो रेंट 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 और रेंट। अग्रीड बेसिस क्या होगा इसका? एरिया। इसका एरिया के हिसाब से अपन क्या करेंगे? ये बांट देंगे सब में खर्चा, बराबर। या लेटस से अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन डिपार्टमेंट्स में। अरे बांट दीजिए, क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिसिटी, अरे बांट दीजिए ससुरे को। ये इनडायरेक्ट खर्चा सब यूज कर रहे हैं ना इसको। मतलब जैसे रेंट को है तो रेंट अपन एरिया के बेसिस पे बांटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बांटेंगे, डिपेंड करता है। भाई आज होमवर्क दे रहा हूं एक, आज क्या करना है? अपनी किताब से या आईसीआई के मॉड्यूल से क्या करना भाई? आपको बेसिस दिया गया है खर्चों को कैसे बांटने का। वो लॉजिकली हम लोग उसको कर भी सकते हैं, बट एक बार रीड करे हुए बेटर है। तो आज अपना होमवर्क क्या है कि ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो मालिक अपन कर रहे हैं ना, क्या बोल रहा हूं, ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना हो रहा है ना, ये किस बेसिस पे हो रहा है? ये बेसिस जरा एक बार साहब उसको रीड कर लेना। रेंट एरिया के बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे, पावर अगर है तो पावर हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स के बेसिस पे, बराबर। तो बहुत सारा डेटा दिया गया है, तो वो आपका बेस इस चैप्टर में वो बेस सही होना चाहिए, क्योंकि भाई आईसीआई को बेस पसंद है। सो वो आपका सही आना चाहिए सर, एंड वो आपका सही है तो सॉल्ट है एकदम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपका क्या हो जाना चाहिए? ये बेस आपका सही आना चाहिए। सो ऐसे करके आप समझिए बात को,
क्या हो जाता है, अपने को हर एक डिपार्टमेंट का एकदम बढ़िया से अपने को क्या हो जाता है, एक इनडायरेक्ट खर्चा अपने को मिल जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का इनडायरेक्ट खर्चा कितना है, बी का कितना है, एक्स का कितना है, वाई का कितना है। ठीक है, अभी क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी यहां पे अपने को जो है ना सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ऊपर फोकस करने का, और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट वाई के ऊपर फोकस करने का। ठीक है जी, एकदम सही है सर। तो यहां पे इनका जो खर्चा है इनडायरेक्ट खर्चा, ये तो आ ही गया ना, बराबर। मतलब ये तो एलोकेटेड प्लस अपोर्शनड इनडायरेक्ट खर्चा इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का, ये तो इनका इनका एलोकेटेड प्लस अपोर्शन खर्चा इनका तो आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी अपन ने एलोकेटेड अपोर्शन खर्चा निकाल लिया, इनका भी एलोकेटेड एंड अपोर्शन खर्चा निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या है आप समझिए जरा बात को, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का सर्विस डिपार्टमेंट वाई का क्या हुआ, ये खर्चा अपने को मिल गया कि इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट्स का खर्चा कितना है, ये अपने को मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या होगा आप समझिए, अपने को तो कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट निकालना है, अपने को प्रोडक्ट को लगने वाला इनडायरेक्ट खर्चा निकालना है ना, अपने को क्या निकालना है, प्रोडक्ट को लगने वाला इनडायरेक्ट खर्चा निकालना है अपने को। सो हाउ डू वी फाइंड नाउ, तो सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसको वैसे रखेंगे। अब यहां पे फिफ्थ स्टेप आती है, जो है बात होती है किसके बारे में, रीअपोर्शनमेंट की। किसकी बात होती है बच्चों, रीअपोर्शनमेंट की। सो व्हाट इज दिस रीअपोर्शनमेंट, सो बेटा रीअपोर्शनमेंट मतलब अपन कहते हैं इट इज एज व्हाट कॉल्ड एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा बच्चा एकदम ध्यान से सुनेगा कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स के खर्चे हैं दे आर व्हाट, दे आर अपोर्शनड, मतलब रीअपोर्शनड टू विच डिपार्टमेंट्स, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। इसका भी क्या हो जाएगा, इट विल बी अपोर्शन टू विच डिपार्टमेंट्स, दीज डिपार्टमेंट्स। ये कलर थोड़ा ज्यादा भयंकर हो गया, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, या समझा गया बात को, अरे गलत हो गया ये भी, ये इधर से आएगा, हाँ जी, कलर्स देखो, कलर्स देखो। सो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा ए और बी में बटेगा, सर्विस डिपार्टमेंट वाई का खर्चा ए और बी में बटेगा, और ऐसे करके 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 अपने को, आप समझिए दोस्तों बात को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर मिलेगा। समझा क्या बात को, सो ये स्टेप्स अपने को फॉलो करना है। यहां तक कोई क्वेरी है क्या? चलो फटाफट बोल दो मुझे, यहां तक कोई क्वेरी है क्या? नो सर, नो क्वेरी। तो भाई यहां से अभी ये जो रीअपोर्शनमेंट है, ये रीअपोर्शनमेंट के अलग अलग क्या है भाई, ये रीअपोर्शनमेंट के अलग अलग मेथड्स हैं।
कि किस तरीके से हम लोग ये रीअपोर्शनमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीअपोर्शनमेंट के मेथड्स जानने हैं, सीखने हैं, तो आपको आना होगा अगले सेशन में, जिसमें हम लोग इन मेथड्स को सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। तो आज आपको बस लेबर कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है उस चैप्टर को, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ओवरहेड्स के अंदर जो ये बेसिस का पार्ट जो आपको बोला था, वो बेसिस का पार्ट आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। सो दैट इज द टास्क विच यू आर बीन असाइन टू। और उसके बाद हम लोग इसको मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों कल अपन लेक्चर नहीं ले रहे, बिकॉज एज यू ऑल नो कि टुमारो फाउंडेशंस रिजल्ट इज देयर, सो आई विल बी ऑक्यूपाइड होल डे कि बच्चों से बातचीत करना, उनसे डिस्कशन करना, यूट्यूब लाइव लेना, बहुत सारा कल कुछ सेशंस प्लान्ड है बच्चों के लिए। सो आई वोंट बी एबल टू टेक लेक्चर एट नाइट, थक जाऊंगा। अगर जस्ट इन केस अगर एनर्जी बरकरार रही तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप अपना जो ग्रुप है उस पर आपको अपडेट कर दूंगा, बट अगर नहीं तो वी विल सी ईच अदर ऑन मे बी मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ प्लान्स है। तो देखता हूँ, कल पूरी कोशिश करूंगा लेक्चर लेने की, बट इफ इन केस आई एम नॉट एबल टू, तो विल सी ईच अदर ऑन मंडे। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। और दूसरा, जब एज अ सीनियर्स, आप लोग सीनियर्स बन गए हो अभी, है ना, तो एज अ सीनियर्स आप लोगों को बहुत सारे कल फाउंडेशन के बच्चे ज़रूर पूछेंगे कि कॉस्टिंग कहाँ से पढ़ना चाहिए, ऑडिट कहाँ से पढ़ना चाहिए, एसपीसी में लॉ किससे पढ़ना चाहिए, बराबर, टैक्स पूजा मैम से पढ़ना चाहिए या नहीं, आनंद सर से पढ़ना चाहिए नहीं। तो यू गाइज हैव स्टडीड फ्रॉम अस, डिटेल में अच्छे से पढ़े हुए भी हो, एंड यू हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ स्टफ। So do pass on your genuine feedback, honest feedback, reviews, है ना, so that you know, मेहनत कर रहे हैं तो डिजर्व करते हैं ना। So बस that's it. Thank you very much guys. Have a great evening, great night. All the very best for your studies. Keep rocking. Bye bye. Good night. Take care.